निवेदन है, जो पाल्टी मार के बैठे बैठे गद्दा में बैठे बैठे थक गए हैं, वे जाके बेंच में बैठ जाएं, और बेंच वाले थक गए होंगे तो आकर के गद्दा में बैठ जाएं। बात आपकी सही है कि यहाँ जैसे स्कूल में टीचर बदलते रहते हैं ना, पीरियड लेते रहते, लेकिन बेचारे विद्यार्थी वो जहाँ के तय रहते, उनकी आफत होती है। वो तो सोचते कब छुट्टी मिले, कब छुट्टी मिल जाए, कब घंटी बज जाए, चले जाएं। बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, एक बार जयकारा लगा देंगे, जोर से जयकारा लगाएंगे। और जयकारा वो नहीं लगाएगा जिसके मुख में जीभ नहीं है। सेव संतरा मौसम्बी का रस निकलता उसे कहते जूस, और जो सत्संग में जयकारा लगाए उसे कहते हैं कंजूस। बोलो सतगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, नगर वासियों की, सत्संग ज्ञान यज्ञ की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस आश्रम के संचालक व्यवस्थापक परम पूज्य संत श्री राम जी साहब जी, श्रद्धेय संत श्री प्रसील साहब जी जो मंच संचालक कर रहे हैं, हमारे कबीर आश्रम दिल्ली से पधारे श्रद्धेय संत श्री तारक साहब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत माता एवं बहनों, आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं। थोड़ी देर मैं भी निवेदन करूं, आप लोग ध्यान देंगे। बीजक कथा, बीजक सदग्रंथ सदगुरु कबीर साहब, कोई राजा रानी की कहानी नहीं है। बीजक सदग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो एक वास्तविकता पे आधारित है, एक सच्चाई पे आधारित है। आप लोग इस पे ध्यान देंगे। मैं भजन अलग से नहीं गवाऊंगा, जिस पर मैं चर्चा करूंगा उसी पद को कहूंगा, और आप लोग भी साथ देंगे। क्यों कि मेरे गाने में ना गला है, ना मेरे गाने की कला भी नहीं है, इसलिए आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं बोलूंगा। अब बीजक की बात है, कोई बाहर की बात नहीं, बात भी सरल है। सदगुरु कबीर साहब की बात बिल्कुल सरल है, आपके हमारे बीच की है, कोई जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात नहीं है। तो आप लोग जरूर गाएंगे, भाई लोग भी गाएंगे और माई लोग भी गाएंगे, क्योंकि नींद भी आने लगी होगी, काफी देर से कथा सुन रहे, 3 घंटा हो गए, इसलिए माता लोगों से भी चाहूंगा। और भाई लोगों में कम विश्वास है, माई लोगों में ज्यादा विश्वास है। जब ये गीत गाने बैठती है ना, तो इनको गाना ना भी आए तो ये ओ करके मिला लेती है। तो भजन को जरा, पद को, शब्द है बहुत बढ़िया, सुन के गाएंगे। शामिल वाजा की कहानी आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। तो मेरा है शामिल वाजा, ध्यान देना। पद है बीजक का, शब्द नंबर 3, शब्द प्रकरण का, इसको गाएंगे आज। मैं बोलूं आप लोग दोहराएंगे, और जिनको दोहराना नहीं आता तो धीरे धीरे जरूर गुनगुनाएंगे। हमारे संत लोग भी गुनगुनाए तो बहुत अच्छी बात है, और मिल के गाएं तो अच्छा लगता है। जैसे कभी राग से माता लोग कभी बैठती थी पहले, आजकल तो बंद हो गया, बड़े अच्छे से जब कोई विदा होती थी तो बैठती थी, बड़े राग से बैठती थी। तो यदि गाना है तो राग से गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। रोते भी ये तो राग से रोते हैं तो बड़े अच्छा लगता है, इसलिए राग से गाएंगे। घर में झगड़ा भारी हो संतो, घर में झगड़ा, गाओ आप लोग।
ओ घर में झगड़ा भारी हो संतो, घर में झगड़ा। जोर से गाओ आप लोग। लड़ने बैठते हैं ना तो दूसरे का मोहल्ला का आदमी भी लड़ाई सुन के आ जाता है। इसमें शर्म की बात थोड़ी है, लड़ने में तो शर्म लगना चाहिए। कैसी कैसी गाली दे दे के लड़ते हैं, है ना। रात दिवस मिले उठ उठ लागे, रात दिवस मिले पांच ढोटा एक नारी हो संतो, पांच ढोटा एक। ओ घर में झगड़ा भारी हो संतो, ओ घर में। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, न्यारो न्यारो पांचों अधिक सबादी हो संतो, पांचों अधिक सब। ओ घर में झगड़ा, ओ घर में झगड़ा। कोई काहू का हटा न माने, कोई काहू का आप ही आप मुरादी ओ संतो, आप ही आप मुरादी। तो घर में झगड़ा, तो घर में झगड़ा। ओ दुर्मति केर दुहागिन मेट, दुर्मति केर टे ढोटई चापे चपेरे हो संतो, ढोटई चापे चपेरे हो संत। ओ घर में झगड़ा, ओ घर में झगड़ा। ओ कहीं कबीर सोई जन मेरा, कहीं कबीर जो घर की रार निबेर हो संतो, घर की रार निबेर। ओ घर में, तो घर में झगड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। इसी प्रकार से संतों का सपोर्ट करना, उनकी वाणी का सपोर्ट करना। पर रपोर्ट किसी की, हाँ, झगड़ा होता तो कहाँ जाते हैं, रपोर्ट करने जाते हैं। तो यहाँ झगड़ा का निपटारा करना है। करिए नित्य सत्संग को, नित्य सत्संग करिए, झगड़ा शकल मिटाए, और ये अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। ये नर्तन सबको मिला हुआ है। काय के लिए मिला है? सत्संग के लिए कि कुसंग के लिए? सत्संग के लिए मिला हुआ है। बहुत धन्यवाद। आइए, सदगुरु कबीर साहब का पद आपने सुना, संतो घर में झगड़ा, देश विदेश में नहीं, पास में ही झगड़ा है। संतो घर में झगड़ा भारी। पर कौन सा, कौन कौन झगड़ रहे? रात दिवस मतलब 24 घंटा, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, और 5 ढोटा एक नारी। 5 लड़के हैं और एक कौन है? एक स्त्री है। ये पांचों झगड़ रहे। किससे झगड़ रहे? घर के मालिक से। घर का मालिक कौन है? घर का मालिक है ये जीव आत्मा।
ये जीव आत्मा, इससे 5 ज्ञान इंद्री झगड़ती है, 5 ढोटा। और एक नारी कौन है? हमारी इच्छा रूपी नारी। और तेरी पिछली रमेनी में बता दिया गया था, वासना रूपी नारी, इच्छा रूपी नारी, चाहना रूपी नारी, ये मिल गया वो चाहिए। 5 ढोठा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, इनके न्यारे न्यारे भोजन है। कोई घर में ऐसे हो 5 लड़का और एक स्त्री हो और वो अलग अलग भोजन चाहे, उस मालिक का क्या हाल होगा, सोचते हैं? तो 5 ढोटा कौन है? 5 लड़के हैं, 5 ज्ञान इंद्री, आंख, नाक, कान, चाम और जीभ। ये 5ओं से अलग अलग ज्ञान होता, 5ओं को अलग अलग भोजन चाहिए। और वासना रूपी नारी की तो अनेक इच्छाएं, उसको तो कुछ कहते ही नहीं बनता। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5ओं अधिक स्वादी। दूसरी बात है, कोई कहू का हटा ना माने, कोई कहना नहीं मानता। आंख कहती मुझे अच्छा अच्छा रूप देखने दे, कान कहते मुझे अच्छे अच्छे गाने सुनने दे, नाच गाने वाले। ये सत्संग वाली बात नहीं चाहिए, अच्छे डांस वाले गाने होना चाहिए, गंदे गंदे वो चाहिए। नाक कहती अच्छे अच्छे सुगंधी इत्र फुलेल सेंट, ये चाहिए। और जिब्या कहती अच्छा अच्छा रस चाहिए व्यंजन का। और त्वचा कहती है बढ़िया बढ़िया कोमल कोमल गद्दे चाहिए, कड़ा वाला नहीं चाहिए। ये 5 अधिक स्वादी, कोई कहना का नहीं मानते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दुर्मति केर दुआगे न मेटे, ऐसी दुर्बुद्धि को मिटा दो और ऐसे को चपत लगा दो ज्ञान की, ताकि ये शांत हो जाएं, झगड़ा मिट जाए। कहें कबीर सो कहते हैं, जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला, ढोटई चाप चपेरे, कहें कबीर सोई जन मेरा। मेरा कौन है? जो घर की रार निबेरे, घर का झगड़ा को जो मिटा देता है वो मेरा है। पर घर का झगड़ा मिटाएगा कौन? जो सुनेगा संतों की बातों को। सदगुरु वचन सुनो हो संतो, पर हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजो सिर भार, हो हुजूर आप खुद मालिक हो, अब तय समर संहार। अपने आप को संभालो और फिर दूसरों को भी संभालो। सदगुरु कबीर साहब की वाणी। संतो, संत किसे कहते? ध्यान देना, संत लोग आप सब समझते होंगे, ऐसे कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिए, माला डाल लिए, जटा बढ़ा लिए। वो तो एक यूनिफॉर्म हो सकता, कोई भी पहन सकता। बाजार से कपड़े ले लो, बाजार से सब श्रृंगार का सामान मिलता है, वो संत नहीं है। सदगुरु श्री पूरण साहब ने परिभाषा की, ध्यान देना। संतों कहिए श्रोता को, जो संतों की बात सुनते वो सब संत हैं। संतो शांत स्वरूप, जिसका चित्त शांत है वे भी संत हैं। संतों कहिए जीव को, ये मानव मात्र संत हो सकते हैं। निर्वारत निज रूप, अपने निज रूप की पहचान कर ले, इसको सारे विकारों से छुटा ले, सारे झगड़ा से हटा ले। वे सब कौन हैं? वे संत हैं सब। इस परिभाषा को गोस्वामी तुलसीदास जी दोहराते हैं रामायण में, उत्तरकांड में। पूछा गया था 7 प्रश्न गरुड़, काकभूषुंड और गरुड़ संवाद पे, श्रेष्ठ शरीर किसका है। वहां नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतनी सी परिभाषा बता दूंगा मैं। तब वहां पूछा गया था संत कौन है, तो उनने सीधी परिभाषा बताया था, कपड़ा लपड़ा की बात नहीं। उनने कहा था परोपकार, दूसरे की भलाई, परोपकार बचन मन काया, और संत स्वभाव सहज खगराया। इस स्वभाव से जानेंगे, ये भेष केस से नहीं जानेंगे। स्वभाव जो तन से, मन से, वचन से दूसरे की भलाई करता है, वे सब संत रूप है। चाहे नारी हो, चाहे नर हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, वे सब संत हैं। इस सरल परिभाषा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते, हे सज्जनों, हे संतों, संबोधित करते वो जहां जाते हैं। 12 बार संतों को संबोधित किए, 12 बार पंडितों को संबोधित किए, ज्ञानियों को संबोधित करते हैं, सबको संबोधित करते हैं। यहाँ कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी। और झगड़ा किसके पीछे है?
शब्दों के पीछे बात चल रही, शब्द की, प्रकरण भी शब्द का, ध्यान देना। शब्दों के पीछे झगड़ा है, वस्तु के पीछे नहीं है। यदि वस्तु को पहचान जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। पहले गुरुकुल होते थे, ध्यान देना, कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। गुरुकुल होते थे, ऐसे स्कूल नहीं होते थे, विद्यार्थी पढ़ के निकलते थे। एक स्कूल से 3 विद्यार्थी पढ़ के निकले। अध्यापक ने कहा, बेटा 1 रुपया लो, पुराने जमाने की बात, 1 रुपया लो, अपने मनपसंद की वस्तु लेके खा लेना। तीनों लड़के निकल गए, बाहर निकले और तीनों लड़ने लगे। किसके पीछे? उस शब्द के पीछे। एक कहता मैं वाटरमेलन खाऊंगा, दूसरा कहता मैं तरबूज खाऊंगा, और तीसरा कहता मैं हंदवाना खाऊंगा। और वस्तु तो एक ही थी, लेकिन काय के पीछे लड़ रहे थे? वो सिर्फ शब्द के पीछे लड़ रहे थे। एक पारखी, हमारे भक्त जी बैठे हैं, आप तो सब पारखी है, ऐसे उधर से जाते देखा, बच्चों क्यों लड़ते हो आप? बोले बात ऐसी है, हमारे गुरुजी ने 1 रुपया दिया है और हम अपने मनपसंद की वस्तु लेके खाना चाहते हैं। बोले क्या खाना चाहते हैं? एक ने कहा मैं हंदवाना खाऊंगा, वो फारसी था, उसको हंदवाना, तरबूज को हंदवाना कहते हैं। दूसरा अंग्रेज था, उसने कहा मैं तो वाटरमेलन खाऊंगा, वो तरबूज ही था। तीसरा कहता मैं वाटरमेलन नहीं खाऊंगा, क्या खाऊंगा? मैं तो तरबूज खाऊंगा। उसने समझ गया तीनों की भाषा। ऐसे ही हम तीनों की भाषा को रोचक, भयानक, यथार्थ, काल, संधि, झाई, निर्णय, ये भाषा को हमको समझना है। रोचक, भयानक, यथार्थ बात को समझना, वस्तु को समझना है। शब्द के पीछे लड़ाई हो रही संसार में। लड़ते क्यों हो? स्वार्थ के लिए। जो अपना नहीं है उसको भी अपना मानते, इसी के पीछे तो लड़ाई होती है। सास बहू की लड़ाई होती है, भाई भाई की लड़ाई होती है, दुकानदार दुकानदार लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, बाप बेटा लड़ते हैं, और यहां तक गुरु शिष्य लड़ते हैं। उसने 1 रुपया लिया और खरीद करके ला दिया, तीनों खुश हो गए। हम ये शब्दों को समझ लें तो हमारे अंदर खुशी हो जाए, तीनों खुश हो गए। बोले हाँ यही तो हम कह रहे थे, यही तो हम कह रहे थे। ऐसे ही ईश्वर परमात्मा ये शब्द हैं। क्या है? वस्तु समझ लें कि इसके पीछे वस्तु क्या है? पद है कि पदार्थ? पदार्थ बिना शब्द होंगे अकारथ। सदगुरु श्री निर्मल साहब हमारे हुए पारखी संत, उनका है न्याय नामा ग्रंथ। पद है कि पदार्थ? पदार्थ बिना शब्द होंगे अकारथ। जितने भी नाम हैं, यदि इनका मूल पदार्थ नहीं है तो सब बेकार है। ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह, ये सब शब्द हैं। इसके पद को, पदार्थ को समझ जाएं, ये पदार्थ क्या है, तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर इसकी लड़ाई खत्म नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब कहते, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वार। हम कथा सुनने बैठते, कथा नहीं सुनते, अपनी व्यथा लेकर बैठते हैं। क्या करते हैं? अपनी व्यथा लेके बैठते हैं कि हमारे लाख की बात कौन सी मिलेगी, उसको लेके बैठते हैं। ये महाराज तो ऐसे बताते, बड़े कोई पूजा पाठ की बात नहीं बताए, छू मंत्र की बात नहीं बताए, 1 लोटा जल चढ़ाने की बात नहीं बताते, तिलक लगाने, ये तो बात बताते नहीं। महाराज तो कहते जैसे करोगे वैसे पाओगे। ये तो ऐसी बात चाहिए हमको। वो सुनते रहते सब अपनी अपनी बात को। कथा होती ना, जैसे अभी कितने दिन की कथा रखी है? 7 दिन की बीजक कथा है, ध्यान से सुनना। एक एक बात पारक की, निर्णय की बताई जाएगी। 7 दिन की कथा, तो 5 दिन की कथा रामायण की हो रही थी। सभी लोग आते थे, लेकिन उसमें विशेष 5 लोग आते थे, जिसमें 3 महिलाएं थी और 2 पुरुष थे। कथा सुनते थे और बड़े सामने बैठते थे कि हमारी लाख की कोई बात मिल जाए, और ठीक वैसे ही उनकी बात मिल जाती थी। और जैसे ही उनकी बात आती थी तो वो आंसू बहाते थे, बड़े करुणा करते थे। पंडित जी ने सोचा कि इनको कथा में बड़ा रस आ रहा है, और अंतिम दिन में क्या चाहते हैं? अरे यही तो चढ़ोतरी करेंगे। क्या चाहते हैं?
यही तो चढ़ोतरी करेंगे, ये अच्छे से पूजा करेंगे। पंडित जी सोच ही रहा था। 5 दिन तक कथा चली और 5वें दिन समापन का दिन आपका है, 7वां दिन समापन का दिन है ना। कौन कौन तारीख को है? 5 तारीख को। और 5 तारीख को तो मैं रहूंगा भी नहीं। पंडित जी सोचे कि अरे वाह, आखिरी दिन तो खूब चढ़ोतरी मिलेगी इनसे। आखिरी दिन आया और वे पांचों के पांचों छुट्टी। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कथा सुनने वाले बड़े लगन से थे, ये पांचों के पांचों नहीं आए। किसी से पूछा, भैया वो 3 महिलाएं और 2 पुरुष आते थे, वो कथा सुनते थे, बड़ी लगन से आंसू बहाते थे, वो कहाँ है? कहा वो तो आए ही नहीं। कहा उनको तो बुला के लाओ, वो ही तो असली श्रोता है। उनको बुला के लाया गया। पंडित जी ने पूछा, भैया आपको तो कथा में बड़ा आनंद आता था। एक महिला से पूछा। महिला ने कहा, पंडित जी आपकी कथा अथा से तो कुछ नहीं, आपकी कथा सुन के तो मेरी व्यथा याद आ गई, मेरी पुरानी व्यथा याद आ गई, पुराना दुख याद आ गया। बोले क्या दुख याद आ गया? जब वो आप सुना रहे थे ना शंकर पार्वती की कथा, और पार्वती ने बात नहीं मानी थी, तो शंकर जी की बात न मान के कहाँ चली गई थी? वो यज्ञ में जाके भस्म हो गई थी, घर से निकाल दिया था। ऐसे ही तुम्हारी कथा सुन के मेरी भी व्यथा याद आ गई। मेरे पति ने भी मुझे त्याग दिया था, इसलिए मुझे आंसू आ रहे थे। पंडित जी तुम्हारी कथा से मुझे कोई मतलब नहीं था। तेरे वो तो सोचे थे कि बड़ी अच्छी कथा सुन रही है। दूसरी महिला से पूछा, बहन तू तो कथा सुन रही थी? बोले पंडित जी कथा तो सुन रही थी, पर तुम्हारी कथा सुन के मेरी भी व्यथा याद आ गई। बोले तेरी भी क्या व्यथा थी? बोले मेरी व्यथा ये थी, जब आप सीता जी की कथा सुना रहे थे, एक धोबी के कहने से राम ने और सीता जी को वनवास से निकाल दिया था, ऐसे ही किसी के कहने से मेरे पति को भी निकाल दिया था। वो कथा सुन के मेरी व्यथा आ गई। बोले अब तो नहीं है ना, अब तो ठीक। कहे पंडित जी अब तो बढ़िया रहते, तो वो व्यथा को खाए को याद करती है। कहे पंडित जी इसलिए मुझे आंसू आ रहा है, तुम्हारी कथा से कोई मतलब नहीं। अब सोचा कि 2 पुरुष बैठे, उनसे भी तो पूछूं। उनसे पूछा, भाई तुमको तो कथा सुन करके अच्छा लग रहा था ना? कहे पंडित जी आपकी कथा से हमारी भी व्यथा याद आ गई। बोले तुम्हारी क्या व्यथा थी? जब आप विभीषण की कथा सुना रहे थे, रावण से कह रहा था विभीषण की, भैया तुमने ये पराई नार को हर के ले आए हो, इसको वापिस दे दो। रावण ने इतनी सुना भरी सभा में लात मारा, बेइज्जती कर दिया और घर से निकाल दिया था। पंडित जी ऐसे ही मेरे भैया ने मुझे भी घर की विवाद में घर से बाहर निकाल दिया था, वो व्यथा याद आ गए थे, इसलिए मैं रो रहा था। पंडित जी तुम्हारी कथा से मुझे कोई मतलब नहीं, हम कथा सुनते तो अपनी व्यथा लेके सुनते। दूसरा से पूछा, भैया तुझे तो कथा में बड़ा आनंद आ रहा था। कहा पंडित जी आपकी कथा से मेरी भी व्यथा याद आ गई थी। बोले तेरी क्या व्यथा थी? जब तुम बाली और सुग्रीव की कथा सुना रहे थे ना, तो सुग्रीव ने बाली ने सुग्रीव को क्या किया था? घर से बाहर निकाल दिया और पूरे परिवार को रख लिया था। कहे पंडित जी ऐसे ही मेरे भी घर में घटना घटी, वो व्यथा मुझे याद थी। उन्होंने कहा सारा चौपट हो गया अब तो। अब एक महिला बची, बूढ़ी बूढ़ी माता। कहे माता तुझे तो कथा में, कहे महाराज तुम्हारी कथा से मुझे कोई मतलब नहीं। गजब हो गया, पांचों के पांचों बड़े लगन से कथा सुनते थे, तुम्हारी कथा से कोई मतलब नहीं। तो फिर क्या तेरी कौन सी व्यथा थी? अरे तू बूढ़ी हो गई, क्या मतलब तुझे? तो तुम्हारी कथा सुन के मुझे भी व्यथा याद आ गई। क्या व्यथा याद आ गई? कहे पंडित जी बात ऐसी है, जैसी आपकी दाढ़ी है बड़ी लंबी लंबी, और जब आप कथा कहते हो ना जी दाढ़ी हिलती है। कहे हाँ। तो ऐसे ही मेरे एक घर में बकरा पला था, दाढ़ी वाला बड़ा, और वो जुगाली करता था, बड़ा अच्छा बकरा था पंडित जी। और जो कथा सुनाते हो आप तो आपकी दाढ़ी भी ऐसे ही हलती, देख के मुझे व्यथा याद आ गई। बोले तेरी क्या बता? बात ऐसे ही हो गई,
गुरुजी ऐसा चला गया, कोई बाघ ने काय ने खा गया उसको। पंडित जी मुझे वो याद आ गई, तुम्हारी कथा से कोई मतलब नहीं, हम लोग क्या व्यथा लेके बैठते हैं ना। सदगुरु कबीर साहब कहते, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी। हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, ये पांचों को हम नहीं संभाल पाते। आंख ने रूप देखा, बस हम लगे कि ये चीज मुझे मिल जाए, ये अच्छी लग रही है। कानों से शब्द सुने, वो गाना अच्छा लगे। ये सब पांचों के पांचों विषय हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय से 5 विषयों को हमको ग्रहण करना होता है। लेकिन ध्यान देना, सावधान नहीं रहे तो एक एक विषय में एक एक जीव मारे जाते हैं। रूप विषय में पतिंगा मारा जाता है, शब्द विषय में मिर्गा मारा जाता है, रस विषय में मछली मारी जाती है, और स्पर्श विषय में हाथी मारा जाता है, और गंध विषय में भौरा मारा जाता है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय है, इनको पांचों को हमको संभाल लेना है। सदगुरु कबीर साहब कहते, संतो घर में झगड़ा भारी। ये हृदय रूपी घर में झगड़ा मचा हुआ है। हाँ, सबके हृदय रूपी घर में झगड़ा मचा हुआ है। बाहर का झगड़ा तो शांत हो जाता है, पर हृदय का झगड़ा शांत नहीं होता। बाहर कोई हमारा दुश्मन नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपने फैल मिटा ले, गली गली कर सैल। ये झगड़ा मचा हुआ, पति पत्नी लड़ते हैं। अरे जवान जवान लड़े तो लड़े, बुढ़े बुढ़े लड़ते हैं, बूढ़े बूढ़े लड़ते। अब तो बूढ़े हो गए, क्या लड़ना। घर में आते हैं, अपनी पत्नी से लड़ते हैं, अपने बच्चों से लड़ते हैं। बाहर अफसरी गिरी दिखाते, पर घर में भी आके अफसरी दिखाते हैं। एक तो डॉक्टर और एक वकील। पत्नी थी डॉक्टर, पति था वकील, दोनों लड़ते थे। नई नई शादी हुई, दोनों घर में झगड़ा करते थे। क्या झगड़ा करते थे। डॉक्टर, पत्नी कहती थी मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, डॉक्टर में ज्यादा कमाई होती है। वकील कहता झगड़े बहुत हो रहे हैं संसार में, अपने लड़के को मैं वकील बनाऊंगा। अरे झूठा ही केस ले लो, उसको ही लड़ते रहो, और वकालत में बहुत पैसे मिलते हैं। दोनों लड़ते थे, परेशान। एक दिन दोनों ने पंचायती लगा ली, लोगों को बुलाए। लोगों ने कहा तुम रोज रोज क्यों लड़ते हो। बोले क्या बताएं, हम दोनों का झगड़ा ऐसा है कि ये कहती है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी। उसने कहा क्या बात है। बोले ये कहते हैं कि अपने बच्चे को वकील बनाऊंगी। अच्छा, बोले बात बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर की भी कमाई है और वकील की भी बहुत कमाई है, लेकिन बात लड़का किस चीज का पढ़ा है। अब डॉक्टर का पढ़ाई करने वाला वकील नहीं बन सकता, और वकील वकालत पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं बनेगा, और डॉक्टरी वाला वकालत नहीं कर सकता। बोले एक काम करो, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़का क्या बनना चाहता है, उसको तो बुला के ले आओ। उसने कहा तभी तो पैदा ही नहीं हुआ है, तुम्हारी सूत ना कपास और जुलाहों से लट्ठम लट्टा हो रहा। सदगुरु कहते संतो घर में झगड़ा, ये घर का ही झगड़ा तो बाहर होता है, पहले तो घर में झगड़ा होता है, पहले मन में आता है। हमारे प्रशील साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका प्रसंग। वो कहते सबसे पहले मन चलता है, मन आगे जाता है, और मन के पीछे आपका तन जाता है। मन के चलाए तन चले, जाता ही सर्वस जाए। मन जाता है, और वही बात रात में आती। जैसा जैसा हम सोचते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा करते, वही तो सपन आते हैं रात में। ये बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, जब बहू बेटा घर परिवार में गाली देते तो रात में भी सपने में गाली देते हैं। बच्चे जब खेलते हैं ना, तो खेल रात में सपनाते हैं बच्चे लोग। सदगुरु कबीर साहब कहते घर का झगड़ा पहले मिटा लो, बाहर का झगड़ा ऑटोमेटिक मिट जाएगा। बाहर के दुश्मन सब मर जाते हैं, पर अपने दुश्मन को मारो। अपने अंदर काम है, कामना को खत्म कर दो। क्रोध अपने अंदर है, क्रोध को खत्म कर दो। लोभ अपने अंदर है, लोभ को खत्म कर दो। मोह अहंकार को खत्म कर दो, आपका झगड़ा यूं ही मिट जाएगा। लेकिन हम इसको झगड़ा नहीं करते, बूढ़े बूढ़े लड़ते हैं। एक तो बुढ़िया थी, आए कहीं से उसको ना पानी देती ना खाने को देती, और लड़ाई करने लगती, ये नहीं लाया वो नहीं लाया। बूढ़ा तो कहे कब इसका काल कंडक्टर जाए। एक दिन ऊपर चढ़ गया छत पे बैठा, भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान अब इस बुढ़िया से बहुत परेशान हूं, भगवान मुझे तो उठा ही ले। बुढ़िया धीरे से पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई। बोले क्या कह रहा है, कहाँ जा रहा है।
बोले भगवान से प्रार्थना करूं, भगवान मुझे उठा ले। अच्छा तू अकेले जाएगा? बोले मैं भी तेरे। उसने कहा रे यहाँ तो खोपड़ी खा रही है, वहां भी जाके खोपड़ी खाएगी ये। उसने कहा भगवान पहले तो इसकी प्रार्थना सुन ले, पहले बुढ़िया की प्रार्थना सुन ले। हुआ एक ही बुढ़िया की प्रार्थना सुन लिया, बुढ़िया हुई कि सांस रुक गई बुढ़िया की, मरी नहीं थी। हुआ एक ही जैसे ही सांस रुकी बुढ़िया की, लोग आ गए, बोले क्या हुआ भैया? अरे भैया मेरी बुढ़िया मर गई, अरे भैया मेरी बुढ़िया मर गई। बुढ़िया तो मरी नहीं थी, लोगों ने चलो भाई मर गई होगी, ठट्टी बट्टी उसकी सजाए अर्थी और ले जाने लगे। लोग बाग बस चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, कहते हैं कि नहीं, राम नाम सत्य है सबकी यही गत है। ऐसे करके जैसे ही उतार रहे थे नीचे, और नीचे उतार रहे थे और सामने ऐसे ही खम्मा था, उससे तो टकरा गई अर्थी। और जैसे ही टकराई तो बुढ़िया ऐसे करके बोली। लोगों ने कहा अरे कहाँ से आवाज आई? बोले तूने बोला नहीं। बोले तुमने बोले नहीं। अरे बोली इस अर्थी में से आवाज आई, उतारो उतारो। उसको नीचे उतारे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सभी लोग बंदगी करेंगे। परम पूज्य श्री साहब जी पधार चुके हैं। बंदो सन्मुख पारखी